दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो मसीह के नाम को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जब भी वह कहीं पर यीशु मसीह के नाम से सभाएं चलाई जाती हैं, प्रार्थना सभा चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ये उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के भवन में आता है या चर्च में आता है, उनमें से सभी लोगों का स्वर्ग में जाना ज़रूरी होगा या नहीं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज कि कौन ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे, कैसे व्यक्ति का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि बातचीत में आप समझ जाएंगे कि आप स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताऊंगी, यदि आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपने अपने आप को मसीही कहते हैं, तो सच में आप स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस बात को मैं आज आपको बाइबल के द्वारा बताने वाली हूँ, बाइबल के वचनों के द्वारा। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए और पूरा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ वीडियो है। बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ भी बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर के वचन पहुंच पाएं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हम बात करने वाले हैं हर एक मसीही विश्वासी के जीवन के बारे में कि क्या वह सचमुच स्वर्ग जाएगा। जो बादलों पर यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हम क्या बादलों पर उनके साथ जाएंगे। केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में उठाया जाएगा बादलों में यीशु मसीह के साथ जो वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। पापी या कोई भी गलत काम करने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र जीवन जो जीते हैं वही यीशु मसीह के साथ क्षण भर बाद ऊपर उठा लिए जाएंगे। उन जैसे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश ऐसे नहीं कर पाएंगे जो कि पापी हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते। क्या आप आज अपने आप को जांच लीजिए कि क्या आप ऐसे हैं जो मसीह के साथ स्वर्ग में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज के समय में आप एक कलीसिया के विश्वासी हो जाएं या आपने बपतिस्मा लिया हो, आप बहुत बड़े चर्च के मेंबर बन जाएं, उससे आपका स्वर्ग जाना नहीं होगा। आप स्वर्ग में जाएंगे बाइबल के हिसाब से। अगर आपका जीवन आप बाइबल की विधियों को पूरा करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा से जी कर, विश्वास धारण करते हुए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के अपने पापों से रहित जीवन जिएंगे, तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। इस बातों को याद रखिए। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चर्च भी जाते हैं और भी बहुत सारी जगह पर जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रार्थनाओं सभाओं में जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। इसी प्रकार से चर्च भी जाकर वह अपना प्रार्थना में समय बिताते हैं, लेकिन इससे उनका स्वर्ग जाना पक्का नहीं होता। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास करना, उनको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और उसके बाद उनके वचनों के अनुसार जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम वचनों से देखेंगे कि एक सच्चे मसीह का कर्तव्य क्या है। आज बहुत सारे मसीही लोग संसार की बातों में जीना चाहते हैं, सांसारिक बातों को अपने जीवन में रखते हुए वे यीशु मसीह के भवन में भी जाकर खुद को मसीही कहते हैं और बाकी जीवन भर अपने जीवन की सारी चीज़ें जो संसार में हैं उनको भी कर रहे होते हैं। वे गाली भी दे रहे होते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वे व्यभिचार भी करते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, नशा भी करते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें करते हैं और ख़ुद को मसीही भी कहते हैं। ये एक वैसा व्यक्ति है जो अपने आप को कह तो रहा है कि मैं मसीह में हूँ, लेकिन वह मसीह में नहीं है। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे।
बाइबल इसके बारे में कहती है, यदि आपने उद्धार पाया है तो आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, आपका स्वभाव भी बदल जाना चाहिए, आपका पुराना जीवन भी बदल जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज होता क्या है कि लोग सिर्फ एक हंसी के लिए या आप कह सकते एक बात के लिए यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। वे इसलिए उन्हें ग्रहण कर लेते हैं कि उन्हें चंद चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई बीमारी से उनके जीवन में है इसलिए वे उनको ग्रहण करते हैं, कोई परेशानी के जीवन में है इसलिए वे यीशु मसीह के पास आते हैं और वे चाहते हैं कि उससे चंगाई छुटकारा मिले। और जैसे आपके जीवन में समस्त चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका उद्धार हो गया है। किसी के जीवन में चंगाई छुटकारा होने का मतलब ये नहीं है कि उसका उद्धार हो गया है। उद्धार तभी होता है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब आप स्वर्ग में जा पाएंगे। सांसारिक वस्तुओं पे मन लगाकर आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। वचन में आपको कुछ बताना चाहूँगी, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन के जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 24 में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो पहले अपने आप का इनकार करो। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं, यदि आप परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपना इनकार करना होगा। यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम अपना इनकार नहीं करोगे और मेरे पीछे नहीं आओगे, तब तक तुम स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रभु तो कहते हैं, लेकिन आपने अब तक अपना इनकार नहीं किया। यानी कि आप खुद को आज भी उपवास में जीवन तो जी रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आप वही करते हैं, जैसे मन में आता है वैसे करते हैं। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सिर्फ अपने अनुसार ही जीवन को जी रहे हैं। आपने अपने जीवन जीते हुए खुद को इनकार नहीं किया है। अगर आप बीड़ी पीना पसंद करते हैं तो आप उपवास भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अभी भी पी रहे हैं, आप अभी भी बीड़ी सिगरेट सब कुछ पी रहे हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पहले खुद का इनकार करना होगा। आपको अपना इनकार करना होगा, इस संसार की वस्तुओं से इनकार करना होगा। इस संसार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विनाश की ओर आपको लेकर जा रही हैं, उनका इनकार करना होगा और मेरे पीछे हो ले, यानी यीशु मसीह के पीछे आपको होना होगा, तब आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अपना क्रूस उठा करके आपको यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। अपना क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने गले में क्रूस को पहन लें या एक लकड़ी के क्रूस को आप अपने गले में या सोने चांदी के क्रूस को पहन लें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी दी है। ये वह मसीह हैं जो क्रूस को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, यानी कि वे मान तो रहे हैं कि हम क्रूस को उठा रहे हैं, मगर वे क्या कर रहे हैं? वे क्रूस की निंदा और बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वे अपने तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, वे सारे काम भी करना चाहते हैं, वे गाली भी देना चाहते हैं, वे दूसरों का मजाक भी उड़ाना चाहते हैं, घमंड भी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वे करते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? और गले में वह क्रूस को डाल के घूम रहे हैं। इससे आप क्या कर रहे हैं? आप क्रूस की बेइज्जती कर रहे हैं, आप क्रूस का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रूस का उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप गले में क्रूस को पहन करके और आप सोच रहे हैं कि आप मसीही हैं और आप स्वर्ग में जाएंगे। जी नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया और वे दर्द पीड़ा सहते हुए अपने आप का इनकार करते हुए पिता की चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो गया और उसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। इसी प्रकार से हमें भी उस क्रूस को उठाना है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने आप का इनकार करें।
मैं आपको बताना चाहूँगी, इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण समस्त जाति लोग हो सकता है आपसे नफरत भी करे, आपको पसंद भी ना करे, आपको सताए। अन्य जातियों में अधिकतर आप जाओगे तो लोग आपको देखकर विरोध करेंगे, उठ खड़े होंगे, आपसे हो सकता है व्यक्तिगत तौर से बात भी मत करें, मारपीट करें। उसके बावजूद भी अगर आप यीशु मसीह में बने रहते हैं, आपने मारने वालों और अपने सताने वालों के लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप जो आपके विरोध में आते हैं उनको आप आशीष देते हैं, तो आप अपना क्रूस उठा रहे हैं। लेकिन आजकल के विश्वासी जो हैं वे क्या करते हैं, कहीं पर भी विरोध खड़ा हो जाता है तो आप में हिम्मत आ जाती है और आप भी वहाँ मारना शुरू कर देते हैं, आप भी उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपना क्रूस उठाओ, अपनी बेइज्जती को सहना सीखो, क्योंकि तुम्हें मेरे नाम के कारण लोग सताएंगे, बुरा भला बोलेंगे, तब तुम क्या होना, आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लेकिन आज क्या होता है, आजकल के लोग यीशु मसीह के नाम में जब भी सताए जाते हैं तो वे बोलते हैं कि मसीही लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं या बताते हैं कि हमने क्या किया, हमने उसको मार दिया। हमें क्यों सताओ के लिए पहले से ही बताया गया। बाइबल में इस प्रकार से वचन में पहले से ही लिख दिया गया है कि तुम क्या करोगे, मेरे नाम से सताए जाओगे, तुम पे सताव आएगा, तुम्हें सताव से होकर चलना पड़ेगा। जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, यानी यीशु मसीह के साथ किया, तो हमारे साथ भी वह करेंगे। उन सताने वालों की तरह मत बनिएगा। हम मसीह में हैं, हमें मसीह का सताव झेलना ही होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, यानी कि हमारे विरोध में जो मसीह पर विश्वास करते हैं। बाइबल झूठा हो जाएगा, अपने सताने वालों को वे क्या करेंगे, निंदा करेंगे, वे यीशु मसीह की निंदा करेंगे। और हमें लेकिन क्या करना है, इस बात को बखूबी हम समझते नहीं हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर वचन में पहले ही आपको दिया गया है या लिखा गया है कि आपको सताया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिखा है, क्योंकि जो मनुष्य अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है, बहुत सारे मसीही जगह पे जब आपको पता होता है कि बहुत सारे ऐसे मसीह झूठ मूठ उठ खड़े हुए हैं और कहते हैं कि ये करेंगे, हमें सताने वालों के साथ हम ये करेंगे, हम तुम्हें बता देंगे हम कौन हैं, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं। अगर हम उनको इस तरह से शब्दों को बोलेंगे कि हमने अपनी औकात दिखा दी या हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे, तो हमें बाहर में मत छोड़िए, हम सोए हुए शेर हैं। इस तरह की बातें आप बहुत सारे मसीही लोगों के मुंह से सुनते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते रहना है। लेकिन यदि आप उसी के नाम के कारण जो आपको सता रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष देते हैं, तो आप अपने जीवन में बचोगे। स्वर्ग में जाने की ये पहली सीढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। आप कैसे मसीही बन चुके हैं, आज आपको जानने की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को डरा धमका रहे हैं या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप आज खुद को देखिए कि आप कैसे मसीही बन चुके हैं। क्या आप अपनी हंसी उड़वाना चाहते हैं? जो आजकल के झूठे भविष्यवक्ता प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जो अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी तरह की बातों को करते हैं, उनके अनुसार विश्वास बने ताकि उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, या फिर आप उसके अनुसार विश्वासी बनना चाहते हैं जो मसीही के हिसाब से चलता है। आज देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ करके भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रहे हैं। पीछे चलने का अर्थ है अपने जीवन क्या बना रहे हैं आप, इस संसार की बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को पीछे लेकर के जा रहे हैं, या फिर आज आप सच में यीशु मसीह के साथ उनके क्रूस को उठा के अपने आप का इनकार करके स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। ये आज आपको खुद से जांचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल मसीही लोगों को भ्रमित करते हैं। लोग भविष्यवक्ताओं के ऊपर या अदर किसी भी पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। जी नहीं मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज आपको सोचना है कि आपका भरोसा किस पर है।
मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और उसके बगल में जो आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन जाए। अगर आप हमारी वीडियोस को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।